मेरे प्रिय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं समझता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई पूरे मन के साथ कर रहे होंगे। यदि आप लोगों को गणित में 100 में 100 नंबर लाना है तो आप लोग हमारे सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और साथ ही साथ नोट्स भी बनाइए। तभी आप जो है मैथमेटिक में 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, आइए आज हम लोग जो है प्रश्नावली 3.1 के दूसरे सवाल को यहाँ पे बहुत ही ट्रिक के साथ, लॉजिक के साथ हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए हल किया जाए। सबसे पहले हम लोग इस सवाल को पढ़ते हैं। आइए पढ़ा जाए। ये कह रहा है कि क्रिकेट टीम के कोच ने रुपया 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ले तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें रुपया 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग ध्यान से देखिए। बिल्कुल आसान सवाल है। ठीक है, अभी ये चुटकियों में हल हो जाएगा। आइए हल किया जाए। हम लोग यहां पर मानेंगे, ये मानेंगे कि माना एक बल्ले का दाम x रुपए है। ठीक है, और एक गेंद का दाम y रुपए है। चूंकि यहां पे ये कह रहा है कि 3 बल्ले और 6 गेंदें का दाम टोटल 3900 रुपए है तथा एक बल्ले और उसी प्रकार की 3 गेंदें का दाम 1300 रुपया है। यदि हम यहां पर एक बल्ले का दाम x रुपया मान ले, एक गेंद का दाम y रुपया मान ले, तो हमें यहां पर एक समीकरण मिल जाएगा इससे, और यहां से भी हमें एक समीकरण मिल जाएगा। जब हमें दो समीकरण मिल जाएगा तो हम उन दोनों समीकरणों की सहायता से उसे जो है ज्यामितीय रूप में आराम से, ग्राफ में आराम से बदल लेंगे, हल कर देंगे या दिखा देंगे। ठीक बेटा, आइए हम लोग सबसे पहले यहां पे मानेंगे कि माना एक बल्ले का दाम x रुपया है और एक गेंद का दाम y रुपया है। बेटा माने, चलिए माना जाए। तो मानेंगे, मान लिया एक बल्ले का दाम बराबर x रुपया है तथा एक गेंद का दाम बराबर y रुपया है। ठीक बेटा, अच्छा अब हमको ये बताइए, जैसे एक गेंद, या मान लीजिए कि एक गेंद का दाम 2 रुपए है तो 6 गेंद का दाम क्या होगा? तो भैया हो जाएगा 6 × 2 मतलब 12 रुपया। ठीक उसी प्रकार हम लोग यहां निकालेंगे। अगर एक बल्ले का दाम x रुपए है या एक गेंद का दाम y रुपए है तो 6 गेंद का दाम क्या होगा? 6 × y। एक बल्ले का दाम x रुपया है तो 3 बल्ले का दाम क्या होगा? 3 × x अर्थात 3x होगा। क्यों? ठीक है, तो आइए हम लोग इसे यहां पे लिखने का प्रयास करते हैं। तो चूंकि एक बल्ले का दाम x रुपया है तो 3 बल्ले का दाम क्या होगा? 3 × x अर्थात 3x। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले ये लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार, क्योंकि ये पहला शर्त है, सवाल में पहला शर्त दिया गया है तो पहली शर्त के अनुसार दिया। ठीक है, ओके। अब हम लोग सवाल को लिखेंगे, हल करेंगे। यहां पे कह रहा है कि 3 बल्ले और 6 गेंदें का दाम 3900 रुपए है। तो चूंकि हमने यहां पे माना है कि एक बल्ले का दाम x रुपया, एक गेंद का दाम y रुपया, तो हमको ये बताइए कि अगर एक बल्ले का दाम x रुपया है तो 3 बल्ले का दाम क्या होगा? 3 × x अर्थात 3x। तो भैया लिखेंगे 3x। ओके, अच्छा एक गेंद का दाम y रुपया है तो 6 गेंद का दाम क्या होगा? 6 × y, 6y रुपया। तो भैया 6y रुपया, और ये दोनों मिल करके ये आते हैं 3900 रुपए में भैया। ठीक, अच्छा हम लोग इस समीकरण को और भी हल कर सकते हैं।
चूंकि ये 3 है, ये 6 है, ये 3900 है, तो ये 3 3 से कट जाएगा, 6 भी 3 से कट जाएगा, 3900 भी 3 से कट जाएगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर 3 कॉमन ले सकते हैं भैया। आइए कॉमन लिया जाए। तो यहाँ पे हम लोग 3 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए, कॉमन का मतलब होता है भाग, ठीक। तो जब हम लोग यहाँ जब हम लोग इसमें 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पे भैया हो जाएगा 3 दूना 6 मतलब 2y, ठीक। यहाँ पे आपका आ जाएगा 3900, ठीक बेटा। अच्छा, यहाँ पे 3 गुणे में है, जब ये 3 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो यह 3 गुणे से बटे में हो जाएगा भैया। तो किया जाए, x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 3900 बटे 3 करेंगे भैया, काटिए इसको, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 3 का 9, शून्य। ये आपका आ गया x प्लस 2y बराबर 1300 भैया, समीकरण नंबर 1 आ गया। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक बेटा। अब हम आगे चलते हैं, दूसरा शर्त यहां पे लिखेंगे, दूसरी शर्त के अनुसार। देखिए बहुत सिंपल सवाल है, केवल आपको जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे आप चलिए, ऑटोमेटिक आपका समीकरण बन जाएगा, ठीक है। ओके, दूसरी शर्त के अनुसार मेरे भैया जी, दूसरी शर्त के अनुसार, ओके बेटा जी। चलिए, क्या है ये कह रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला, एक और बल्ला, हमने एक बल्ले का दाम माना है x, यहां पे हो जाएगा x, एक और बल्ला, तथा उसी प्रकार 3 गेंदें रुपया 1300 में खरीदी, 3 गेंदें रुपया 1300 में खरीदी। चूंकि हमने यहां पे माना है कि एक गेंद का दाम y रुपया भैया, तो 3 गेंद का दाम हो जाएगा 3 गुणे y अर्थात 3y, ये भैया, ठीक है। और ये दोनों मिलकर के आते हैं बराबर 1300 रुपए में, समीकरण नंबर 2। इतनी बात समझ में आई? ओके, आप इतने मैटर को लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। लिख लीजिए आप, ये हो गया। चलिए अब हम इस पूरे सवाल को मिटाएंगे। भैया बहुत आसान सवाल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, ये आपका समीकरण नंबर 1 है, क्या भैया, x प्लस 2y बराबर 1300 है, ओके। फिर आपका दूसरा समीकरण है, यहाँ पे जो है x प्लस 3y बराबर 1300 है। बहुत आसान सवाल है, ओके बेटा जी। अब हम इसको यहां से मिटाएंगे। देखिए, यही आपका जो है बीज गणितीय रूप में हो गया। क्यों बेटा? क्योंकि इसमें चर और अचर दोनों पद हैं, तो इसे हम लोग मतलब इसे और इसे कहेंगे बीज गणितीय रूप। तो आपका एक भाग तो आ गया। अब दूसरा भाग यह है कि हमें इसे ज्यामिति के रूप में दिखाना है, शो करना है, व्यक्त करना है। चलिए भैया, अब हम इन दोनों समीकरण से टेबल बनाएंगे, सारणी बनाएंगे, और उस सारणी की सहायता से हम लोग वहां पे पॉइंट बिंदु निकालेंगे, और जब हमको बिंदु मिल जाएगा तो हम उसी बिंदु की सहायता से हम जो है ग्राफ को आराम से प्लॉट कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ओके बेटा जी, आइए अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे टेबल, एक सारणी बनाएंगे। ये भैया आपका टेबल हो गया, ओके बेटा जी। चलिए, ये भैया ये है, ठीक। यहाँ पे मानेंगे x, यहाँ पे मानेंगे y। अच्छा, चलिए भैया, अब हम लोग जो है सबसे पहले इस समीकरण में x बराबर 0 मानेंगे, 0 रखेंगे, अर्थात x का मान 0 रखेंगे। फिर 0 रखने के बाद हम लोग यहां से y के मान को निकालेंगे। तो लिखेंगे जब x बराबर 0, तो भैया आपका हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा x के स्थान पे, प्लस 2y बराबर आपका हो जाएगा 1300 भैया जी। 2y बराबर आपका आ जाएगा 1300 भैया, y बराबर हो जाएगा 1300, 2 गुणे में है, यहां जाएगा तो बटे में हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 छक 12, 13 में से 12 जाए 1, और ये शून्य हुआ 10, 2 25 10 भैया 0, अर्थात y का मान आ गया 650। इतनी बात समझ में आई? चलिए भैया,
अब हम लोग जो है इस बार y बराबर शून्य मानेंगे इसमें। अब हम लोग इस बार इस समीकरण में y के स्थान पे शून्य लिखेंगे और तब जाके वहां से x के मान को निकालेंगे, क्या बनता है x का मान। ठीक बेटा जी, तो चलिए जब y बराबर शून्य तो भैया क्या हो जाएगा, तो x प्लस 2 गुणे भैया शून्य, क्या क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे y बराबर शून्य माना है, तो आपका यहाँ पे 2 गुणे शून्य हो जाएगा। ओके बेटा जी, बराबर आपका हो जाएगा 1300। x भैया ये तो आपका शून्य हो गया, बराबर भैया 1300, अर्थात x का मान आ गया भैया 1300, ये आपका आ गया 1300। ओके बेटा जी, चलिए इसी प्रकार हम लोग जो है इस टाइप के टेबल को यहां भी बनाएंगे। ठीक है, आइए बनाया जाए। यहां भी हम लोग एक एक टेबल खींचेंगे इसे। ठीक है, हमने भैया खींच लिया। ओके बेटा जी, यहाँ पे x मानेंगे, यहाँ पे y मानेंगे। ओके बेटा जी, चलिए देखिए हम लोग अपने मन से x या y के मान को कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ शर्त यह है कि x या y के मान जो आप रखेंगे वह बहुत बड़ा ना हो, मतलब थोड़ा छोटा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे मानते हैं कि y बराबर शून्य, अर्थात हम इस समीकरण में y के स्थान पे 100 रखेंगे, 100 मानते हैं। तब हल करते हैं कि x का मान क्या आएगा। तो भैया हल किया जाए तो लिखेंगे जब y बराबर शून्य भैया तब क्या होगा, तब x प्लस 3y बराबर आपका आ जाएगा 1300। हमने माना है कि y बराबर 100, तो आपका हो जाएगा x प्लस 3 गुणे y के स्थान पे 100 हो जाएगा, बराबर भैया 1300 हो जाएगा। ओके, तो x प्लस भैया 100 गुणे 300 हो जाएगा, प्लस भैया 1300 हो जाएगा। x देखिए धन 300 जब ये बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा। ओके बेटा जी, चलिए ये आपका हो जाएगा भैया 1300 माइनस 300 भैया, ये आपका आ जाएगा 1000, x का मान आ गया 1000, ये भैया आ गया 1000। ओके बेटा जी, चलिए अब हम लोग इस बार समीकरण में y बराबर शून्य रखेंगे, तब देखते हैं कि x का मान क्या आता है। मतलब इस इक्वेशन में, इस समीकरण में हम लोग y के स्थान पे शून्य रखेंगे और फिर हल करेंगे और x का मान निकालेंगे। आइए भैया x का मान निकाला जाए, इसको ये मिटा दें। चलो तो लिखेंगे यहां पर जब y बराबर शून्य तब आपका क्या होगा भैया, तब x प्लस 3 गुणे भैया शून्य, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे y बराबर शून्य माना है। ठीक, तो y के स्थान पे शून्य हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 1300 भैया। x प्लस भैया ये 3 शून्य शून्य हो जाएगा, बराबर 1300 भैया, अर्थात x का मान आ गया 1300। ठीक है बेटा जी, ये आपका आ गया 1300। ठीक, अच्छा अब हम इसको यहां से मिटाएंगे। चलिए अच्छा, अब हम यहाँ पे लिखेंगे बिंदु, पॉइंट लिखेंगे कि पॉइंट क्या होगा। देखिए पॉइंट लिखते समय सबसे पहले x वाला बिंदु होता है, फिर बाद में y वाला बिंदु होता है। क्यों, क्योंकि x को हम लोग कहते हैं क्या, भुज, और y को कोट कहते हैं। इसलिए बिंदु को लिखते समय ये ध्यान देते हैं कि सबसे पहले भैया जी पॉइंट में भुज होता है, फिर इसके बाद कोट होता है। ठीक, भुज को x से दर्शाते हैं और कोट को y से दर्शाते हैं भैया। क्यों, क्योंकि x अक्ष को भुज कहा जाता है और y अक्ष को कोट कहा जाता है। ठीक है, मतलब पहला वाला बिंदु x अक्ष पर चला जाता है और दूसरे वाले बिंदु को y अक्ष पर देखा जाता है, शो किया जाता है। ठीक बेटा ना, आइए हम लोग इसे पॉइंट में चेंज करते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो भैया ये आपका हो जाएगा पहला पॉइंट 1000 कामा 100 भैया। ठीक, फिर आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा 1300 कामा आपका 100 हो जाएगा। ओके बेटा जी, यहाँ चलते हैं। यहाँ भैया देखिए आपका पहला पॉइंट हो जाएगा 100 कामा 0 कामा 650। इसके बाद आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा
1300, 1300 फिर कामा भैया 0। ओके भैया जी, इतनी बात आई समझ में। अच्छा, अब हम इसको यहां से मिटाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट करना है। ठीक, तो ये आपका भैया जो हो गया। देखिए अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, आपका दूसरा समीकरण है ये x प्लस 3y बराबर 1300। ओके बेटा जी, चलिए तो यहाँ पे आपका जो है हम मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये आपका सी पॉइंट है। 1000 कामा 0 मतलब 100, और आपका डी वाला पॉइंट है 1300 कामा 0, ये आपका डी पॉइंट है। ठीक है ना, ये एक पॉइंट में आते हैं, ये दो पॉइंट में आते हैं, अर्थात ये समीकरण नंबर 1 से निकला है, ये समीकरण नंबर 2 से निकला है। ठीक है, चलिए अब हम चूंकि हमारे पास यहाँ ग्राफ तो है नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे जो है एक ग्राफ टाइप यहाँ पे बनाएंगे और फिर आपको समझाएंगे। तो भैया मान लीजिए कि यह आपका y अक्ष है, ये आपका ओके बेटा जी, ये x डैश है, ये आपका y डैश। ओके बेटा जी। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि x अक्ष और y अक्ष आपस में जहां पे काटते हैं भैया, उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं और मूल बिंदु को लिखते हैं 0 से। ये भैया आपका हो गया 0। ठीक, अच्छा, हमने आपसे कहा था कि x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोट कहते हैं। ठीक बेटा जी। अच्छा, हम लोग जो है यहाँ पे ये जानते हैं कि x अक्ष पर जब हम लोग मूल बिंदु से आगे जाते हैं तो सभी दूरियां पॉजिटिव होती हैं, और जब पीछे आते हैं तो सभी दूरियां नेगेटिव होती हैं, और जब y अक्ष पर 0 से ऊपर जाते हैं तो सभी दूरियां धनात्मक मतलब पॉजिटिव, और जब 0 से नीचे आते हैं तो सभी दूरियां नेगेटिव। चलिए अब हम इसको यहाँ पे खानों के रूप में बांटेंगे। चलिए भैया, ये आपका मान लेते हैं खाना है, और ये खानों की संख्या मतलब खानों की लंबाई या मतलब चौड़ाई आपस में बिल्कुल बराबर होते हैं, समान होते हैं। भैया जी, अच्छा, हम लोग यहाँ पे मानेंगे कि माना एक बड़ा खाना बराबर 100 के, ये आपका हो जाएगा 100, भैया 200, ये भैया 300, ये 400, ये 500, ये 600, ये 700, ये 800, ये 900, ये भैया 1000, ये आपका 1100, ये आपका 1200, ये आपका 1300। ठीक बेटा, ऊपर चलेंगे, ये भैया आपका ऊपर चलेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए ये आपका। अच्छा, ये भैया ये सभी दूरियां क्या होता है धनात्मक, मतलब प्लस करेंगे, प्लस 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 700 प्लस 800 प्लस 900 प्लस 1000 प्लस 1100 प्लस 1200 प्लस 1300। ठीक बेटा। अच्छा, y अक्ष पर 0 से ऊपर जाने पर भी सभी दूरियां पॉजिटिव होती हैं। ये भी आपका हो जाएगा प्लस 100 प्लस 200 प्लस 300 हो जाएगा, प्लस 400 हो जाएगा, प्लस 500 हो जाएगा, प्लस 600 हो जाएगा, प्लस 700 हो जाएगा, प्लस 800 हो जाएगा। ठीक बेटा। अच्छा, नीचे आने पर सभी दूरियां नेगेटिव होती हैं भैया, ये हम लोग लिख सकते हैं, हालांकि इसकी आवश्यकता फिलहाल यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना, ये आपका -100, ये आपका -200, -300, -400। ठीक है ना, और इधर 0 से अर्थात तो x अक्ष पर मूल बिंदु से पीछे आने पर सभी दूरियां भी नेगेटिव होती हैं। ये भैया -100, -200, -300। चलिए भैया, हालांकि हमें इसका कोई यहाँ पे काम नहीं है माइनस वाले का। चलिए भैया, अब चलिए, अब हमें पहला पॉइंट ए को शो करना है, क्या 0,650। तो हमने आपसे बताया ये जो पहला पॉइंट होता है ये x पर शो किया जाता है, x पर दर्शाया जाता है, और जो दूसरा पॉइंट होता है बेटा इसे y अक्ष पर दर्शाया जाता है। तो भैया पहला पॉइंट क्या है 0,650, तो हम लोग 0 चलेंगे x अक्ष पे। भैया x अक्ष पर 0 कहाँ पे है, ये भैया। इसके बाद प्लस 650 चलेंगे कहाँ पे, y अक्ष पे भैया।
तो प्लस 650 वाई अक्ष पर ऊपर है। ये भैया यहाँ तक 600 है और 650 700 और 600 के बीच में पड़ेगा। 650 600 और 700 के बीच में पड़ेगा भैया आपका 650 धन 650। तो भैया यही आपका पॉइंट हो गया 0,650 भैया। ओके चलिए अब हम लोग चलेंगे बिंदु बी। इसमें है 1300 शून्य, मतलब 1300 चलेंगे एक्स अक्ष पर और फिर शून्य चलेंगे वाई अक्ष पर। धन 1300 है तो भैया धन 1300 एक्स अक्ष पे कहाँ पे है? ये भैया ये है। ठीक, अब हम लोग फिर चलेंगे शून्य, चलेंगे वाई अक्ष पे भैया। तो वाई अक्ष पर शून्य यही तो है, अर्थात आपका यही पॉइंट भी हो जाएगा भैया। और ये पॉइंट आपका है 1300 शून्य। मेरी बात आई समझ में? अब हम लोग स्केल से बिंदु ए और बिंदु बी को मिलाएंगे। ये भैया आपका मिल गया। और ये भैया यह आपका समीकरण पहला वाला है, x प्लस 2y बराबर भैया 1300। मेरी बात आई समझ में? चलिए अब हम दूसरे समीकरण वाले पॉइंट को चलेंगे। चलिए भैया पॉइंट सी की बात करेंगे। तो पॉइंट सी में x अक्ष पर चलेंगे धन 1000, y अक्ष पर चलेंगे धन 100। तो x अक्ष पर धन 1000 कहाँ पे है? भैया ये है। और फिर y अक्ष पर धन 100 कहाँ पे भैया? ये है। y अक्ष पर धन 100 ये है ना, अर्थात ये पड़ेगा ना। देखिए ये आपका पॉइंट हो जाएगा भैया सी और इसका मान है 1000, 100। ठीक बेटा 1000, 100। अच्छा अब पॉइंट डी की बात करेंगे। पॉइंट डी है 1300 जीरो, अर्थात प्लस 1300 जीरो। तो प्लस 1300 चलेंगे एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर प्लस 1300 भैया यही तो है। और इसके बाद वाई अक्ष पर चलेंगे शून्य। तो भैया शून्य वाई अक्ष पर यही तो है। ठीक, अर्थात ये आपका यही पॉइंट हो जाएगा। क्या ये आपका हो जाएगा भैया पॉइंट डी और ये आपका है 1300 शून्य। ठीक, अब हम स्केल से इसको पॉइंट सी और डी को पॉइंट सी और डी को मिलाएंगे। ये भैया आपका हो जाएगा ये भैया आपका। ठीक, अर्थात पॉइंट बी ही पॉइंट डी है, पॉइंट बी ही पॉइंट डी है। ठीक है, तो यही अच्छा ये आपका समीकरण है। ये x प्लस 3y बराबर है भैया 1300। ठीक बेटा जी। अच्छा मैं समझता हूं कि यह सवाल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरे प्रिय बच्चों अब हम अगले सवाल को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।